हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। तो जितने भी साथी दोस्त जो ग्रुप डी का फिजिकल क्वालिफाई हो गए हैं, तो आने वाले समय में बहुत ही जल्द नोटिस आ गई है कि उनका डीवी और मेडिकल होने जा रहा है। मार्च से अप्रैल तक आपका पैनल बन जाएगा और फरवरी में आपका डीवी जरूर हो जाएगा। तो बहुत सारे साथी हैं जो कल से जब से वो नोटिस देखे हैं तब से बार बार कमेंट आ रहा है कि सर मेरा डॉक्यूमेंट में ये मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट गलत है, मेरा इंटर का सर्टिफिकेट में नाम गलत है। एक साथी का कमेंट आया कि सर अलग अलग सर्टिफिकेट, जैसे उनका मैट्रिक में भी 10th में भी गलत है, इंटर में भी गलत है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? दोनों के लिए अलग अलग एफिडेविट बनेगा क्या? एक साथी का कमेंट आया कि सर्टिफिकेट जैसे ईडब्ल्यूएस है तो उनको रेलवे फॉर्मेट में ही बना के ले जाना होगा, या जिला से जो बनता है अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ लेवल तक का चलेगा। एक साथी का कमेंट आ गया कि ईडब्ल्यूएस 2021 का है, 2020 का है, मतलब पुराना बना हुआ है, तो उससे काम चलेगा या लेटेस्ट वाला ही बनाना पड़ेगा। एक और साथी का कमेंट आया मेडिकल को लेकर कि सर पाइल्स भी चेक होगा क्या? हो सकता है इस साथी को पाइल्स की समस्या हो, तो इनका एक कमेंट ये भी आ गया। और एक साथी का कमेंट था कि आईटीआई और ग्रेजुएशन, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार बार कमेंट देख रहा हूँ कि आईटीआई और ग्रेजुएशन साथ में कर लिए, तो अब वो अगर सर्टिफिकेट देंगे तो क्या ये दोनों सर्टिफिकेट जमा करेंगे या कोई एक जमा करेंगे? तो ये सभी यही सब टाइप का कमेंट आया है जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहला कमेंट है राजीव जी का है कि इनका क्या कि मेरे इंटरमीडिएट में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों में पापा के नाम में प्रसाद के स्थान पर पीडी लिखा है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम मिस्टेक ग्रेजुएशन के प्रथम ईयर के मार्कशीट में है, इसके अलावा सभी सर्टिफिकेट में प्रसाद सही से लिखा है, तो इसके लिए एफिडेविट अलग अलग बनाना होगा क्या? तो देखिए राजीव जी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर पीडी और प्रसाद है तो आपको 1% भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है कि क्या होगा डीबी में, पहला नंबर तो जान लीजिए आपको बाहर नहीं किया जाएगा, फिर भी आप अपना सेटिस्फैक्शन के लिए ओनली एक एफिडेविट बनवा लीजिए। जितने भी नए साथी वीडियो देख रहे हैं वो समझ लीजिए कि अगर आपका 10th में भी गलत है, 12 में भी गलत है, या कोई भी बार बार डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, तो आप एक ही एफिडेविट बनवाएंगे और उसी एफिडेविट में पॉइंट वाइज, जैसे पहला पॉइंट में 10th के बारे में डिस्कस होगा, दूसरा पॉइंट में इंटर के बारे में डिस्कस होगा, तीसरा पॉइंट में अगर आधार कार्ड में प्रॉब्लम है वो होगा। मतलब सिर्फ एक एफिडेविट बनवाना है, ये नहीं कि अगर सभी जगह मिस्टेक है तो उसका अलग अलग एफिडेविट बनवाते हैं, तो ऐसे में वकील आपसे बहुत पैसा ले लेगा। आप जब तक जागरूक नहीं होंगे, वकील तो ठगने के लिए बैठा हुआ है। तो इसलिए जितने भी साथी जिनको ये डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है एफिडेविट बनवाए तो ओनली 1 एफिडेविट बनवाए। दूसरी बात, जो अभी जैसे आप डीबी में जा रहे हैं उसके बाद आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे, अगर एनटीपीसी वाले अगर कोई साथी देख रहे हैं, अगर मान लीजिए आप डीबी में अभी जमा कर देंगे एफिडेविट और क्या उसके बाद फिर ज्वाइनिंग में आप जाएंगे ज्वाइन करने, तो उस टाइम आपको एफिडेविट नहीं लगेगा। एक बार मात्र एफिडेविट आप डीबी में दे दिए, बात हो गया आपका क्लोज, दोबारा आपको एफिडेविट नहीं जमा करना है। एक फ्रेंड का कमेंट आया है कि भाई डीवी में मम्मी पापा का भी आधार कार्ड मांगा जाता है क्या? मेरे सर्टिफिकेट में और पापा के आधार के नेम में स्पेलिंग डिफरेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? प्लीज कंफर्म करें। सर्टिफिकेट में और पापा के आधार में देखिए, सबसे पहली बात एक चीज आप समझ लीजिए कि आपकी मम्मी पापा का इसमें आपके डीवी में डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगेगा, कोई आधार कार्ड कुछ नंबर नहीं लगेगा, ना कोई डॉक्यूमेंट लगेगा। रही बात ज्वाइनिंग में अगर आपकी शादी नहीं हुई होगी तो आपका नॉमिनी में आपका नाम का जरूरी होगा, वहाँ पे आपके मम्मी पापा का नाम और आधार कार्ड का नंबर लगेगा, तो वो ज्वाइनिंग में लगेगा, ना कि डीवी में लगेगा। तो डीवी में बिल्कुल नहीं घबराइए, मम्मी पापा के आधार कार्ड से आपको कोई मतलब नहीं है, उनका जरूरत नहीं है, इसलिए कोई एफिडेविट अभी कुछ कराने का जरूरत नहीं है। अगला कमेंट देखते हैं, वीर बहादुर जी का है कि सर ग्रुप डी डीबी में हायर क्वालिफिकेशन देना जरूरी है, ओनली 10th सर्टिफिकेट से नहीं होगा क्या? तो क्या बिल्कुल होगा, नहीं होने का सवाल क्या है, ये तो 10th की वैकेंसी ही है। जब आपका फॉर्म भराया तो आईटीआई उसमें लागू हुआ था, फिर बाद में विवाद हुआ, जलाया गया ट्रेन को, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ 10th पे ही वैलिड हुआ, आईटीआई हटा लिया गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ नहीं है, सिर्फ आप 10th का सर्टिफिकेट दीजिए और किसी सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है ग्रुप डी के लिए। हाँ, आगे प्रमोशन के लिए, तो प्रमोशन के लिए आप बाद में आराम से जमा कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे है, आप जमा कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिलहाल ज्वाइनिंग में, वेरिफिकेशन में, ज्वाइनिंग में आप सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक साथी का कमेंट देख लेते हैं कि रंजीत जी का कमेंट आया कि भैया मेरा चर्म रोग हुआ था लेकिन अब उसका सिर्फ दाग है, तो क्या मेडिकल में मेरा दिक्कत कुछ होगा क्या? कुछ देखिए रंजीत जी, आपका मेडिकल में ये सबसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मेडिकल में आपका आंख ठीक होना चाहिए, ईसीजी एक्सरे होगा और बीपी ये सब नॉर्मल होना चाहिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
आपका चर्म रोग है, आपका दांत खराब है, आपका पैर मतलब हाथ पैर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, सही रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर टूटा हुआ है फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन आपका सिर्फ जो रेलवे की नौकरी करने चले तो आपको आंख बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि उसमें मेडिकल कैटेगरी सबका अलग अलग है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगा। तो अगर जिनको इस तरह का नॉर्मल प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए किसी का सिर्फ आंख के अलावा कोई प्रॉब्लम है, तो आप डरिए बिल्कुल नहीं, आराम से आप मेडिकल फिट होइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर एक कमेंट अगला है कमाल अहमद जी का कि मेरी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है पता नहीं है, कैसे पता करें। तो आपको पता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेडिकल फिट होइए, आप डीवी कराइए, मेडिकल फिट होइए, उसके बाद रेलवे आपके प्रेफरेंस के आधार पे आपको फर्स्ट चॉइस दे देगी। अगर आप मेडिकल फिट होंगे, नंबर आपका फर्स्ट पोस्ट के चॉइस के अकॉर्डिंग होगा, वो मिलेगा, नहीं होगा सेकेंड पोस्ट मिलेगा, नहीं होगा थर्ड पोस्ट मिलेगा। तो वो रेलवे का काम है, उसमें आपका कोई टेंशन नहीं है। इस वीडियो देखने के बाद हमको नहीं लगता है आप किसी भी साथी को कोई भी डाउट अपना मन में होगा। डॉक्यूमेंट ज़्यादातर का प्रॉब्लम है कि डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, मम्मी पापा के नाम में प्रॉब्लम है, सर्टिफिकेट गलत डाला गया, यही सब टाइप का है। तो इस वीडियो के बाद निश्चित ही दोस्त सारा डाउट आपके मन से आज चला जाएगा। अगला कमेंट लेते हैं कि सर आइडेंटिफाइड मार्क गलत फील है तो क्या करना है, प्लीज़ बताइए, बहुत परेशान हूँ। देखिए, आप जब डीवी में जाइएगा तो आपका दोबारा फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क लिया जाएगा। जो फॉर्म भरने के समय आप आइडेंटिफिकेशन मार्क दिए, उससे रेलवे को लेना देना नहीं है। उस टाइम जब डीवी में जाइएगा तो फिर आपको फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखना है, कोई दो देना है, और वो दो ऐसा देना है जो कि आपका जब 60 साल जब आप रिटायर करेंगे तब तक आपका वो होना चाहिए। उसमें आप जैसे ब्लैक मोल दे सकते हैं, मोल आपके शरीर में होगा कहीं ना कहीं तो वो मोल दे सकते हैं, और या कटा हुआ का निशान दे सकते हैं। दूसरी बात है कि कटा हुआ का निशान ऐसा नहीं दीजिएगा, कुछ कटा हुआ का निशान ऐसा भी होता है जो 2-4-5 साल में पूरा भर जाता है। तो आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा मोल, अगर तिल अगर होगा ब्लैक वाला जो होता है वो अगर हो कहीं पे फेस पे वो दीजिएगा। एक चीज़ और, जब भी आप कटा हुआ या जो भी तिल का निशान कुछ भी देते हैं तो कोशिश करना है कि जो आपको अगर आगे सामने वाला देखे तो वो सामने से आपके शरीर में दिख जाए। जैसे आपके फेस पे होना चाहिए, आपके हाथ पे होना चाहिए, आपके गर्दन पे होना चाहिए। अब अंदर में नहीं तो ऊपर का ही दिखाना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं थोड़ा सीरियस कि सर मेरा रोल नंबर गलत हो गया ब्रो हाई स्कूल का, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एफिडेविट बनवा लीजिए, वहाँ आपका आप सेलेक्ट हो गए हैं, दौड़ निकाल लिए हैं तो डीवी में आपको ये सब कुछ दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे आपका मिलाया जाएगा, सब कुछ आपका नाम वगैरह मिल गया तो सर्टिफिकेट ईयर खाली गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो भी गलत है तो भी दिक्कत नहीं है, आप बाहर नहीं होंगे, आप एफिडेविट बनवा लेंगे, आराम से आप पास हो जाएंगे। तो वो कुछ बड़ा बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जिसको जो भी डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो गया, किसी का सर्टिफिकेट गलत है, मम्मी पापा का नाम गलत हो गया, अपना नाम गलत हो गया, तो आप बिल्कुल एफिडेविट बनवाइए, आराम से आपका डीवी होगा। ये समझ लीजिए कि मात्र 0.01% ऐसा है जो डीवी से बाहर होगा, क्योंकि डीवी में जो गया है उसको रेलवे हर हाल में चाहेगा कि ये मेडिकल फिट हो और कोई ना कोई जॉब इसको मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, जिसका जो डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे है राहुल जी का कमेंट आया है कि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा क्या? तो देखिए, जब आप अभी डीवी में जाइएगा तो आपको सिर्फ लगेगा इनकम एंड असर्ट सर्टिफिकेट करके है ईडब्ल्यूएस का रेलवे का फॉर्मेट, या सेम टू सेम फॉर्मेट है। अगर आप बिहार के अगर होंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट का भी वैसा ही बनता है, यूपी के होंगे तो तहसीलदार से बनता है, वो वाला सर्टिफिकेट आप देंगे। तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा, हो गया बात खत्म। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में भी एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि ईडब्ल्यूएस में क्या होगा कि ईडब्ल्यूएस अगर आपका जो जिस ईयर का होगा तो आपका इनकम ईयर जो होगा वो आपका 1 साल पीछे का होना चाहिए। मान लीजिए ईडब्ल्यूएस अगर आपका 22-23 का होगा तो इनकम ईयर आपका 21-22 होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप अगर करंट वाला ईडब्ल्यूएस बनवा लेते हैं तो वो चलेगा नहीं, वो दौड़ेगा। आप अगर इससे पिछले साल वाला अगर देते हैं वो भी दौड़ेगा, और उससे पिछले साल वाला फॉर्म भराने के बाद कोई भी आप बनवा के रखे हुए हैं तो सब सर्टिफिकेट इसमें चलेगा। ईडब्ल्यूएस में आप बाहर नहीं होंगे। अभी आप करंट का बनवा के दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो पुराना वाला भी दीजिएगा तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, सब एक्सेप्टेबल है, एनटीपीसी में सब एक्सेप्ट किया गया है। 2-3 कमेंट और लेते हैं कि सर जी क्या रेलवे ग्रुप डी में कोई इन्फॉर्मेशन पोस्ट ऑफिस से भी मिलेगा? समझिए जिस दिन आपको मिल गया उस दिन आपका एकदम
आपका लक एकदम अच्छा हो जाएगा। उस दिन आपका क्या मिलेगा, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मिलेगा, ऑनलाइन भी मिलेगा और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी मिलेगा। तो समझिए सबसे अच्छा दिन आपका वही दिन होगा जब आपका बेरोजगारी का जो टैग है वो खत्म हो जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस से सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आएगा। अगला है कि मैं पीईटी क्वालिफाई कर गया भैया, WR मुंबई रतलाम ग्राउंड इतना में मेरा है। चलिए बहुत अच्छा, खुशी का बात है। आ गया कि भाई मैंने EWS अभी का बनवाया है, ये भी सही है, बात हो गया है। EWS करंट का बनवा के दिए तो और अच्छा है। नहीं तो अगर किसी भाई के पास, किसी साथी के पास पहले का बना हुआ है, पिछले साल का या उससे पिछले साल, मतलब फॉर्म भराने के बाद का बना हुआ है, तो सब एक्सेप्टेबल है, आपको बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है। एक कमेंट है कि भैया क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी जरूरी है या खो गया है फिर भी चलेगा? देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे बड़ा बात है कि होता क्या है, वहाँ जो अधिकारी होते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, जब आप फॉर्म भरते हैं वो वाला आपका डॉक्यूमेंट वो अपने टेबल पर रखते हैं। आज जो डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे उससे जो आप एप्लीकेशन दिए उसी से आपका टैली किया जाता है। तो अगर आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म खो गया तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो आपके अधिकारी होंगे, DV अधिकारी, वो अपने टेबल पर रखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिसको अगर फिर बार बार हम इसमें बोल रहे हैं कि जो साथी, जिस साथी का डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो, बार बार कह रहा हूँ, 10th में गलत है, फादर नेम, मदर नेम, स्कूल का नाम, कहीं कुछ भी मिस्टेक है, आधार कार्ड में गलती है या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप एफिडेविट बनवा लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका DV नॉर्मल आराम से हो जाएगा। एक और कमेंट लेते हैं, रेलवे अमित जी का है कि भैया मैंने जब फॉर्म भरा था उस टाइम जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था वो मिल नहीं रहा, तो अब DV में क्या होगा, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए जब फॉर्म भरे 2019 में, अभी आ गया 2023, तो आप अभी लेटेस्ट वाला बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छा रहेगा। आगे है कि नौकरी भी चेक करता है क्या सर? बिल्कुल नौकरी चेक नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ नहीं चेक किया जाता है। रेलवे में नौकरी करने चले तो सिर्फ आपका आंख अच्छा होना चाहिए, बात तो वहीं पे हो जाती है खत्म। आगे है कि सर मेरा आधार कार्ड में DOB रॉन्ग है और आधार कार्ड में क्रॉस लिमिट हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड में प्रॉब्लम है तो एफिडेविट बनवा लीजिए या आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और कमेंट है अनिल ठाकुर जी का कि भैया CBT एडमिट कार्ड का अपर पार्ट खो गया, तो अपर पार्ट खो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ अपर पार्ट चेक नहीं किया जाता है, इसलिए निश्चिंत रहिए। और बहुत होगा तो बोल दीजिएगा कि सर मेरा खो गया है, आपका बस एग्जाम का डेट आपका याद होना चाहिए, आपका शिफ्ट याद होना चाहिए, बात वहीं पर खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और कमेंट देख लीजिए कि DV और मेडिकल में कितना दिन लगता है? तो देखिए DV में 1 दिन लगेगा, मेडिकल में कम से कम 2 दिन लगेगा। एक चीज़ और है, NTPC में जहां पर 10 छात्र को बुलाया जाता था उसी हॉस्पिटल में अभी ग्रुप D में 50 छात्र को बुलाया जाएगा। तो समझ लीजिए आपका मेडिकल बहुत ही ईजी होगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 1 दिन फिर भी आपका 1 दिन DV में और 2 दिन आपका मेडिकल में लगेगा। मान के चलिए कम से कम अगर आप फिट हैं तो 3 दिन, अगर आप में के शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो आपको 1 वीक तक भी लग सकता है। आज जाना पड़ेगा, फिर कल बुलाएगा, परसों बुलाएगा, इस तरह से होने लगता है। और अगर फिट है तो नॉर्मली आप 3 दिन में आप फिट हो जाएंगे, जिसमें DV में 1 दिन और मेडिकल में 2 दिन होगा। आगे एक और कमेंट ले लेते हैं चूंकि वीडियो अब लंबा हो रहा है। लास्ट कमेंट है कि मेरा एड्रेस में सभी ठीक है, सिर्फ नियर सिटी गलत है, तो क्या एफिडेविट बनवाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनवाना पड़ेगा। आप ऐसा एड्रेस देखिए, ऐसा एड्रेस दीजिएगा जहां की अभी आपका जब ज्वाइनिंग लेटर पोस्ट ऑफिस, आपके पोस्ट ऑफिस में भेजा जाए तो आपके आराम से आपके पास पहुंच जाए, इसीलिए एड्रेस का बस वही वैल्यू है और कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए एफिडेविट का बिल्कुल जरूरत नहीं है। एफिडेविट क्यों बनाया जाता है? देखिए किसी भी गलती के लिए एफिडेविट नहीं बनवाना है। तो गलती क्या होना चाहिए? तो सर्टिफिकेट से संबंधित गलती होना चाहिए, जैसे उसमें नाम गलत हो गया, कंप्यूटर वाला डालने के टाइम में गलत कर दिया, सर्टिफिकेट के नंबर गलत हो गया, फादर का नाम गलत हो गया, या इंटर में कुछ अलग नाम है और नाम में मिस्टेक हो गया, एक अक्षर आगे पीछे हो गया, तो उस सब कंडीशन में आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। ये नॉर्मल एड्रेस, ये सब के लिए कोई एफिडेविट का जरूरत नहीं है। एड्रेस आपका फिर भरवाया जाएगा, ज्वाइनिंग DV में फॉर्म मिलेगा, उसको भर के जमा लिया जाएगा। उसका क्या होता है, रीजन बस वही होता है कि जब ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच किया जाए तो आपके पास एड्रेस पे आराम से पहुंच जाए, और एड्रेस का कोई काम नहीं है। तो दोस्त लगता है कि इस वीडियो में सभी डाउट क्लियर हो गया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जितना जल्दी हम रिप्लाई देते हैं शायद ही कोई यूट्यूबर देता होगा। तो दोस्त वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू।